नमस्कार साथियों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें SIR लागू कर दिया गया है और बेहद रूप से 4 राज्यों में इसमें प्रारंभ हुआ है। तो BLO जो हैं, जो क्षेत्र के BLO बने हुए हैं, वो अपना गणना प्रपत्र कैसे भरेंगे, उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है कि आपको मूल रूप से एक ऐसा ही एक गणना प्रपत्र मिला होगा। इसको भरने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका ये है, किसी व्यक्ति का है, उसको भरना है, तो उसमें क्या करना है, उसका निर्वाचन क्षेत्र का नाम, उसके डिटेल, यहाँ QR कोड और फोटो लगा होगा। देखिए एक ऑप्शन इसमें खाली है, इसमें आपको एक नया फोटो चिपकाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति का जो जन्म तिथि है वो DDMMYY यानी क्या, दिन माह और, तो मान लीजिए अगर उसका 1/1/2000 होगा तो इस तरीके से उसको भर देंगे। उसके बाद उसका आधार संख्या जो है वैकल्पिक रूप से, यानी इसको कंपलसरी नहीं है, अगर है तो भर दीजिए, अगर नहीं है तो मत भरिए, लेकिन अमूमन सबका आधार संख्या होगा, उसको हम भर देंगे इसमें। उसके बाद है उसका मोबाइल नंबर जो भी रहेगा उसका हम लोग भर देंगे। अभिभावक का नाम या पिता, तो पिता का नाम लिखेंगे, जो भी रहेगा उसको भर देंगे। लेकिन कुछ केस में ऐसे हैं कि जिनके पिता नहीं होते हैं, उनको कोई गोद लिया रहता है, तो उनके जो अभिभावक रहेंगे उनका नाम भर देंगे। उसके बाद उनके अब पिता या अभिभावक का IPIC संख्या यानी EPIC संख्या जो रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आगे है माता का नाम, यहाँ माता का नाम लिख देंगे। फिर उनका जो EPIC नंबर रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। फिर पति या पत्नी का, या उसकी पत्नी होगी या उसका पति होगा, तो उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसका जो EPIC नंबर होगा इसको नोट कर लेंगे। ये तो उस व्यक्ति की डिटेल आ गई। अब बात आती है, आपके सामने 2 कॉलम बचते हैं। एक कॉलम में दिया पिछली SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी आपका 2002 या 2003, यूपी में 2003 की जो मतदाता सूची होगी उसके हिसाब से जो जिसका भी नाम रहेगा उसको डालेंगे, और कहीं पे 2002 का। इस कॉलम में है कि जिनका उस लिस्ट में 2003 की लिस्ट में नाम होगा उनका डालेंगे। निर्वाचक का नाम, यानी अगर इसका निर्वाचक का नाम इसमें है तो उसका डालेंगे, जो उसका डिटेल रहेगा, उस EPIC नंबर रहेगा उसको भर देंगे। संबंधित का नाम, इनमें उसके पिता का नाम लिखा जाएगा, पिता का नाम जो भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है उसको भर दिया जाएगा। यहाँ संबंध में वो उस व्यक्ति का क्या है, संबंध में क्या है, पिता रहेगा, ठीक है। और जिला लिख देंगे, जो रहेगा जिला रहेगा। राज्य का नाम लिख देंगे। विधानसभा, यानी जो बदला होगा पुराने वाले 2002 या 3 के जो रहेगी आपकी SIR की लिस्ट रहेगी, उसमें जो उसका विधानसभा का नाम रहेगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद निर्वाचक क्षेत्र की संख्या 2003 के अकॉर्डिंग भाग संख्या और क्रम संख्या उसका लिख देंगे। यानी इस व्यक्ति के अगर मतदाता 2003 की सूची में है नाम, तो सारा डिटेल इसमें वही भरेंगे। यानी हमको 2003 का जो भी डिटेल रहेगा इस वाले भाग में भरना है। शुरुआत में हम आपको एक बार रिकैप कर दें, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति A है, उसका आपको गणना प्रपत्र भरना है, तो आप उसकी बेसिक डिटेल आप क्या करेंगे, यहाँ पे फोटो चिपकाएंगे उसका नया, उसका जन्म तिथि, आधार कार्ड, पिता का नाम, उसका EPIC नंबर, माता का नाम, EPIC नंबर, पति या पत्नी जो भी रहेगा उसका नाम लिखेंगे। और इस वाले कॉलम में जो आपको A है और B कॉलम है, A वाले कॉलम में जिनका भी आपने मैपिंग करते वक्त 2003 में आपने पाया है उनका डिटेल आप भरेंगे। यानी अगर यहाँ पे आपका A का भर रहे हैं तो आप यहाँ पे A का भरेंगे। उसके बाद उसका जो EPIC नंबर रहेगा उसको आप भरेंगे। संबंधित का नाम, संबंधी का नाम में कन्फ्यूजन हो रहा है, इसमें आप क्या लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे। एक चीज ध्यान रखेंगे, आप क्या लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे। और अगर मान लीजिए इसका पिता का नाम
बी है तो बी लिख देंगे, यहाँ रिलेशन में हो जाएगा पिता, संबंध में आप पिता लिख देंगे। जिला रहेगा, अगर जो पुराना जो रहेगा 2003 के टाइम का जो पुराना रहेगा वही नाम लिखना है, वही क्रम संख्या लिखना है और सारी चीज़ें। ये जिनका मैपिंग यानी 2003 के हिसाब से है उनका विवरण है। अब दूसरा केस आता है कि इस कॉलम को क्या करेंगे, इसको नहीं भरेंगे। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है उनका यही कॉलम भरा जाएगा, इसको आप छोड़ देंगे। अब केस दूसरे में आते हैं कि जिनका 2003 में नाम नहीं है और 2025 के वोटर लिस्ट में नाम है तो उनके लिए ये फॉर्म भरना अनिवार्य है। ओके, इस वाले में हमने बताया कि 2003 की जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम आपने मैप किया है उनका सारा डिटेल आपको भरना है। अब ऐसे व्यक्ति जो 2003 में 2025 में जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है लेकिन 2025 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है, उनको मैप करने का क्या है, ये सारे डिटेल उनका भरा जाएगा। उनका नाम भरेंगे, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, अभिभावक का नाम, उनका एपिक नंबर, माता का नाम, उनका एपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम और इसका एपिक नंबर। भरने के बाद 2025 का हम लोग लिस्ट जब देखेंगे तो इस व्यक्ति का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उसके गार्जियन का नाम है, यानी उसका हमने मैप किया है तो इसके पिता का नाम आप यहाँ पे डालेंगे, उनका एपिक नाम नंबर भरेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें इनके पिता का नाम यहाँ भरना है और 2003 में निर्वाचक का नाम लिखना है। इसी चीज़ का दो चीज़ों का अंतर है। ये 2003 में जिनका नाम रहेगा, जिनका हम लोग मैपिंग कर दिया है तो उनका डिटेल रहेगा, और 2003 के लिस्ट में जिनका नाम नहीं है यानी 2025 के लिस्ट में है, यहाँ पे उनके पिता का नाम लिखना है। उनके पिता का नाम लिखेंगे, उनका एपिक नंबर लिखेंगे। संबंधी का नाम, संबंधी में आप ध्यान दीजिएगा उनके दादा का नाम लिखना है, यानी इस जो व्यक्ति का आप ए का जो आप फॉर्म भर रहे हैं उनके दादाजी का, इनके पिता का नाम आपको यहाँ भरना है। संबंध में आप लिख देंगे दादा। जिला जो रहेगा, राज्य का नाम आपका यूपी रहेगा, विधानसभा जो रहेगा, और वो विधानसभा मतलब वही पुराना जो आपका डिटेल आपने डाला था 2003 के लिस्ट में, उसका डिटेल डालेंगे, उसका निर्वाचन संख्या डालेंगे, भाग संख्या डालेंगे और क्रम संख्या भरेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, आप लोगों को जो सारी समस्याएं आ रही हैं 2 चीज़ों पे आ रही होंगी कि जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है उनको ए वाला कॉलम भरना है, और जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2003 में नहीं है उनके लिए ये कॉलम भरना है। अमूमन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, दोनों कॉलम भर दे रहे हैं। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको एक कॉलम भरना है, और 2025 में जिनका नाम है और 2003 में नहीं है उनके पिता का डिटेल यहाँ भरा जाएगा। मान लीजिए इनका ए का करना है तो इसको सारी चीज़ें भर देंगे, बाकी उसमें सिग्नेचर करके आप उसको सबमिट कर देंगे। धन्यवाद।